हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के माया आसान आंसर में दोस्तों स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पढ़ाई जो है वो बच्चे को ज़्यादा सुनने से याद होता है, इसलिए मैंने जो है वो VBI क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है ताकि बच्चे जो हैं विद्यार्थी जो हैं इसे सुनकर अच्छी तरह से याद कर सके और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ सके। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का पार्ट 1, 2, 3 यानी परावर्तन, अपवर्तन और जो है वो सूक्ष्मदर्शी यानी नेत्र। तो इससे कुछ प्रश्न दिए हैं पार्ट 1, 2, 3 से, और ये सारे क्वेश्चन VBI हैं। इसे आप सुनकर अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ताकि आप मैट्रिक में जरूर जो है वो फर्स्ट आ सकते हैं और 10,000 रुपया जो है वो प्राइज माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम 2 ऑप्शन देंगे दोस्तों, आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और दिमाग में बैठा लेना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। आपको फिजिक्स का क्लास 10 का पहला पार्ट प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन तीनों पार्ट से हम क्वेश्चन को मिक्स कर जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे याद करें और देखिए कि हमें याद है कि नहीं और अच्छी तरह से तैयारी करें। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, दर्पण कितने होते हैं? आपको बताना है दर्पण कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3। तो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा, यानी 3 होते हैं। दर्पण जो है वो 3 होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? तो जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन है F पर और ऑप्शन बी है 2F पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2F पर, क्योंकि 2F पर वस्तु को रखने पर जो है इसका प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए है मीटर और ऑप्शन बी है डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा बी, डायोप्टर होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2014, 15, 21, 20 में आ चुका है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो आपको बताना है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ए, उत्तल लेंस को, क्योंकि उत्तल लेंस से जो भी प्रकाश जाती हुई साढ़े एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, आपको बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? ऑप्शन ए है चेहरा देखने के लिए और ऑप्शन बी है वाहन के साइड मिरर के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, इसका सही जवाब होगा बी, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है दर्पण का सूत्र क्या होता है। ये 21, 22, 23 में भी आया था। तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए है ए बट्टा भी प्लस ए बट्टा यू बराबर 1/f, और ऑप्शन बी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का सूत्र। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा, कि ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस का सूत्र। याद रखिएगा, ये हमेशा ये आता है एग्जाम में दोस्तों। उसका बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। 8 में है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है?
आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी उत्तल लेंस, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अगर यही कह दे उत्तल दर्पण की ओर तो इसका हो जाएगा फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहा कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी 2022 में आया था दोस्तों, 22 में आया था। किस लेंस की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है? तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अगर यही दर्पण यही अवतल लेंस रहता तो माइनस होता है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी आभासी यानी काल्पनिक। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। अगर अवतल दर्पण कहता तो वास्तविक हो जाता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो प्रकाश जो आते हैं, प्रकाश का जो माध्यम होता है आने जाने का, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2। तो इसका सही जवाब होगा 2 होते हैं, क्योंकि प्रकाश 2 माध्यम से आते हैं, एक आपतन और दूसरा परावर्तन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है वास्तविक और काल्पनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वास्तविक और काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो इसका ऑप्शन ए है फोकस पर और ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, यानी सी पर वस्तु को रखने पर जो है वो प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? 15 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 21, 22, 23, 16, 17, 18 में आया है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आएगा। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 2 और ऑप्शन बी है 3। तो इसका देखा जाए इसका सही जवाब होगा ए होगा, यानी 2, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा बी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग दाढ़ी बनाने का जो है प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 में। 17 में कह रहा है क्या चीज़ कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है क्या चीज़, ऑप्शन ए में है उल्टा और ऑप्शन बी में है सीधा एवं छोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीधा और छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और काल्पनिक के साथ हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है ना, और छोटा रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या कह रहा है क्या? 18 में कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन से दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है, बड़ा चेहरा दिखाई देता है।
तो ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु जो है बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में हमको बताना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए में है आधी, ऑप्शन बी में है दुगनी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, यानी आधी होती है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है लाल और ऑप्शन बी है बैगनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी, क्योंकि बैगनी में किरण का झुकाव अधिक होता है और कम पूछेगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय जो इसमें तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है पारदर्शक और ऑप्शन बी में है पारभासक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पारभासक, क्योंकि पारभासक में जो है, प्रभासक का कहने मतलब है कि इसमें जो है कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है ना, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पारभासक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा दिखाई देता है, इसलिए तो गाड़ी में इसका उपयोग किया जाता है ना, और अवतल में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्या कि समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, उसका बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, यानी प्रकाश जो चलती है तो इसका विभिन्न माध्यम में चाल उसका कैसा होता है, एक समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन ए में एक समान, ऑप्शन बी में भिन्न भिन्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न, यानी प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों। 24 में क्या है कि स्नेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है, यानी स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपको बताना है। स्नेल का नियम का, तो स्नेल का नियम का इसका गणितीय रूप क्या होता है, तो देखा जाए इसका स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, और इसका बी है यू बराबर साइन आर बट्टा साइन आई। तो देखा जाए इसका सही ऑप्शन होगा ए होगा, है ना, यानी यू बराबर होगा साइन आई बट्टा साइन आर होगा। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी स्पेक्ट्रम जो होते हैं, जो 7 रंग का रंगीन पट्टी होता है, उसे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण और ऑप्शन बी में है प्रिज्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म जो है कांच का एक टुकड़ा होता है जिससे जो है 7 रंग की पट्टी हमको प्राप्त होती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बट्टा साइन आई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, साइन आई बट्टा साइन आर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
में 27 में क्या है, 27 में आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। आखिर वह किस ओर मुड़ती है? ऑप्शन ए में है अविलंब से दूर और ऑप्शन बी में है अविलंब के निकट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अविलंब के निकट जो है वो मुड़ जाती है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? अभी भी जस्ट क्वेश्चन बताया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है 7 रंग का जो पट्टी है वो किस उपकरण से हमको दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए में है दर्पण, ऑप्शन बी में लेंस, ऑप्शन सी में प्रिज्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। यानी प्रिज्म में जो है हमको 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी उत्तल लेंस। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर यानी गाड़ी के साइड में करते हैं। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में क्या है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है किरण यानी प्रकाश की किरण तो मुड़ जाती, कैसे मुड़ जाती है? ऑप्शन ए अविलंब की ओर, ऑप्शन बी अविलंब से दूर। तो देखा जाए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता दोस्तों। और क्वेश्चन है 31 में, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है पीतल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। क्योंकि पीतल यानी पीतल में जो अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए पीतल जो है वो लेंस के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आर पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही होती है? यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए कौन सी संख्या सही होती है? ये भी 21, 22, 23 में आया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो 2 ही होते हैं, इसलिए 2 इसका सही जवाब होगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या है दोस्तों कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो फोकस होते हैं वो कितने फोकस होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2 और ऑप्शन नंबर सी में है 3। तो देखा जाए इसका सही होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2। क्योंकि लेंस में फोकस जो है 2 होते हैं, एगो F1 एगो F2 है ना, यानी F2F और F है ना, F1 2F इस तरह 2 होते हैं। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 34 में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक बिंब की अपेक्षा सीधा और ऑप्शन बी है काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा, यानी बी आंसर। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वह काल्पनिक की प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। और अवतल दर्पण पूछेगा तो उसमें वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा दर्पण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत VVI इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल और सी है समतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा इसका बी होगा, यानी
उत्तल दर्पण, क्योंकि मोटर गाड़ी में चालक के समय लगा हुआ दर्पण जो होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस क्या होता है। जिसको ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, और ऑप्शन बी है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। जल्दी बताएं, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, कि ऑप्शन बी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है क्या कि निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन बना सकता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है ना, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ए यानी ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में है कि टिंडल प्रभाव, टिंडल है ना, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, और ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही ऑप्शन है सी होगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रकाश को प्रदर्शित करती है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में है क्या कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात मतलब खाली स्थान को कहा जाता है, तो उसकी अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी समान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कम, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल जो निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में क्या है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, इसे याद करेगा हमेशा के लिए कि किस लेंस में फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, समतल या अवतल लेंस है ना। इसका क्या होगा, तो इसका देखा जाए इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अगर दर्पण का था तो उसमें भी प्लस हो जाता है ना, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। भी क्वेश्चन बार आता है, 2019, 20, 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी हीरा, और ऑप्शन सी निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होती है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। 42 में क्या है कि 42 में है क्या है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी किस दर्पण में बताना है कि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। 43 में क्या है आपको बताना है। 43 में कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। ये भी 2021-22 में क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो तालाब का जल जो है वो कम गहरा दिखाई देता है किसके कारण। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, और ऑप्शन सी विवर्तन। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अपवर्तन। यानी अपवर्तन में कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह तालाब का जल कम गहराई दिखाई देता है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन होगा बी, यानी 3, क्योंकि एक प्रिज्म जो है वो 3 सतहों से घिरा होता है, यानी 3 इसका आंसर होगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में।
45 में वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, यानी वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसका ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है बैंगनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंगनी में जो है वो प्रकाश का विचलन जो है अधिक होता है, और अगर कम पूछेगा तो इसका आंसर लाल होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में है। 46 में क्या है, 46 में है कि रेलवे के सिग्नल पर रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। अब देखा होगा कि जब रेलवे सिग्नल जो होते हैं वो सिग्नल रेड दे देते हैं, जैसे ट्रेन रुक जाता है, ताकि लाल ही क्यों रंग का होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लाल का ज़्यादा दिखना, ऑप्शन बी है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना, और ऑप्शन सी है तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होना। तो इसका देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होना। यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है, इसी कारण लाल रंग दिया जाता है ताकि दूर से ही दिखाई दे सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47 में। 47 में क्या है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, कौन सा वर्ण है। तो ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला, याद रखिएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। 48 में क्या है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी कौन सी है, यानी कितनी होती है। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होती है, ये बार बार आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेंटीमीटर। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में क्या है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है अनंत। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अनंत, क्योंकि अनंत जिस व्यक्ति को दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तु, समझा जाए कि उसका आँख जो है वो स्वस्थ होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है, 50 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 50 में क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जड़ा दृष्टि दोष। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा बी होगा दीर्घ दृष्टि दोष। यानी जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो आँख में दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं, है ना 51 में। 51 में दोस्तों है कि जड़ा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। यानी जो दूर दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगे होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दोस्तों। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा और आपको टेस्ट देना है, देखना है कि आप कितने सही से क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन बना के आपके पास भेजा जाएगा, सेट देख लीजिएगा। उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में है कि निकट दृष्टि दोष वाले का निवारण किस लेंस से किया जाता है। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले जो है वो किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाईफोकल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष वाले लोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों। 53 में क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या कहलाता है।
तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो वो भाग क्या कहलाएगा? तो इसका है सही जवाब है, जल्दी बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है सी होगा, यानी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तभी हमें वस्तु दिखाई देता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में है। 54 में क्या है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2022 में आया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है मैट्रिक में आने का चांस है 100%, इसे याद रखिएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है वास्तविक, उल्टा, बड़ा। उसके बाद ऑप्शन बी है काल्पनिक, सीधा, छोटा, और सी है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा, छोटा, क्योंकि नेत्र में जो आँख में जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। आपको बताया था कि उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है ना। ठीक है, अगर दर्पण पूछेगा तो वो हो जाएगा काल्पनिक, सीधा और छोटा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। 55 में क्या है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है, यानी पर्दे का कार्य कौन सा करता है ना। तो आपको बताना है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी दृष्टि पटल। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दृष्टि पटल यानी रेटिना, क्योंकि रेटिना ही जो है वो मानव नेत्र पर पर्दे की तरह जो है कार्य करते हैं। जिस तरह पर्दे पर फोकस बारने पर पिक्चर दिखाई देता है, उसी तरह जो है रेटिना के कारण ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हमको दिखाई देता है। ठीक है, उसका बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। 56 में क्या है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी कैमरा का अवृद्धिशक होता है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अवृद्धिशक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है बताना है। तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। 57 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 में है, 57 में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जड़ा दृष्टि दोष। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दूरदृष्टि दोष, यानी वह नेत्र जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दोस्तों। 58 में है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी नेत्र जो है आँख का जो है, तो आँख के भीतर कौन सा जो है वो रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। रेटिना जो होते हैं हमारे नेत्र का रंगीन भाग होता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में क्या है कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ये किसके कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। उसको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में क्या है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ये बार बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी काला।
तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काला। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। 62 में क्या है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। उसको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 में दोस्तों क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये पीछे भी क्वेश्चन बताए थे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी किस जो है किसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वह सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं ताकि हम वस्तु बड़ा देख सकें। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं दोस्तों। 64 में कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मात्रक विहीन। इसका देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मात्रक विहीन होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में दोस्तों। 65 में कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है ना, अधिक प्रकीर्णन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला। तो देखा जाए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा नीला, क्योंकि आप देखते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, इसलिए नीला रंग ही अधिक जो है आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बैगनी। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। 67 में क्या है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। आखिर जो इंद्रधनुष है वो किस घटना पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में यानी निर्वात मतलब उससे कहा जाता है जिसमें हवा ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। इसका सही ऑप्शन है सी होगा, है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कैसा होगा। अवतल होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा समतल दर्पण होगा। और ऑप्शन नंबर लास्ट दोस्तों 70 है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 0 और अनंत के बीच। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनंत होगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होती है वह अनंत होती है ना। तो ये दोस्तों हमने पार्ट 3 से क्लास 10 में पार्ट 3 से पार्ट 1 2 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो भी आपके लिए लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और यही परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये मेरा आशा है अच्छा से याद कर ले, समझ ले, और अगर उसके बाद आप 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो इसका टेस्ट भी है देंगे। वो टेस्ट आप बनाइएगा और देखिएगा कि हम जो है टेस्ट बना सकते हैं कि नहीं, नंबर अच्छे ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलते दोस्तों पार्ट 4 5 6 के लिए फिर अगला देखें रिकॉर्डिंग, और उसमें क्वेश्चन VVI क्वेश्चन याद कर ले जो आपको परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलते दोस्तों अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।